हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जिसे माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दशरथ मांझी की, जिन्होंने साबित कर दिया था कि कुछ भी हासिल करना असंभव नहीं है। उनका जीवन यह नैतिक शिक्षा देता है कि एक छोटा आदमी जिसके पास न पैसा है और न ताकत, वह बड़े से बड़े पहाड़ को भी चुनौती दे सकता है। तो चलिए जानते हैं दशरथ मांझी के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर देना। दशरथ मांझी का जन्म 14 जनवरी सन 1934 में बिहार में गया के पास गहलौर गांव में एक गरीब मजदूर परिवार में हुआ था। विशाल पर्वत को तराशने का मांझी का दृढ़ निश्चय एक मजबूत संदेश देता है कि अगर कोई अपने लक्ष्य पर दृढ़ नजर रखे तो हर बाधा को पार किया जा सकता है। उनकी 22 साल की कड़ी मेहनत सफल हो गई, क्योंकि उनके द्वारा बनाई गई सड़क अब ग्रामीणों द्वारा उपयोग की जाती है। बिहार में गया जिले के पास गहलौर गांव के मूल निवासी दशरथ मांझी की शादी बचपन में ही कर दी गई थी। एक बड़े आदमी के रूप में जब वह 7 साल तक धनबाद की कोयला खदानों में काम करने के बाद अपने गांव लौटे तो उन्हें गांव की एक लड़की फाल्गुनी देवी से प्यार हो गया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह लड़की उसकी बचपन की दुल्हन निकली, लेकिन फाल्गुनी के पिता ने गरीब और बेरोजगार होने के कारण फाल्गुनी देवी को दशरथ के साथ भेजने से इनकार कर दिया। लेकिन दशरथ फाल्गुनी को अपने जीवन में वापस लाने के लिए दृढ़ थे और दोनों भाग गए। वे पति पत्नी की तरह रहने लगे। फाल्गुनी ने एक बेटे को जन्म दिया सन 1960 में। वह फिर से गर्भवती हुई। गहलौर एक सुदूर और पिछड़ा गांव है, जहां जाति व्यवस्था प्रचलित थी। पिछड़ी जाति के लोगों के साथ गांव के मुखिया नेताओं द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता था। गांव के दबंग लोग महिलाओं को महज एक वस्तु समझते थे। विकास शब्द उनके लिए पराया शब्द लगता था। दलितों को गांव के मुखिया की आंखों में आंख डालकर देखने की भी इजाजत नहीं थी। अगर वे हिम्मत करते थे तो उन्हें बेरहमी से पीटा जाता था। गरीब ग्रामीणों को अपनी दैनिक जरूरतों और परिवहन कनेक्टिविटी के लिए गया जिले के अटारी और वजीरगंज ब्लॉक के बीच स्थित एक विशाल पहाड़ को पार करने के लिए एक संकीर्ण और जोखिम भरे रास्ते से गुजरना पड़ता था। एक दिन फाल्गुनी, जो अत्यधिक गर्भवती थी, अपने पति के लिए दोपहर का भोजन खेतों में ले जा रही थी, जिसके लिए उसे चिलचिलाती गर्मी में पहाड़ पर चढ़ना था। दुर्भाग्य से फाल्गुनी का पैर फिसल गया और वह पहाड़ से नीचे गिर गई। जबकि भूखे दशरथ भोजन की प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी गांव के किसी व्यक्ति ने दशरथ को बताया कि उसकी पत्नी पहाड़ से नीचे गिर गई है। दशरथ घबरा गए और खून से लथपथ अपनी पत्नी को 70 किलोमीटर दूर नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन उसने एक बच्ची को जन्म दिया। दुखी मांझी, जो अपनी पत्नी को दुनिया की किसी भी अन्य चीज से अधिक प्यार करते थे, साल 1960 में मांझी विशाल पर्वत को कोसने लगे और उसके अहंकार को तोड़ने के लिए उसे गिराने की कसम खाई। अपनी प्यारी पत्नी की याद में दृढ़ निश्चयी मांझी ने एक हथौड़ा और छेनी ली और एक कठिन और लगभग असंभव मिशन पर निकल पड़े। उसने एक रास्ता बनाने का फैसला किया ताकि किसी अन्य व्यक्ति को उसकी पत्नी की तरह कष्ट न सहना पड़े। विशाल पर्वत को चुनौती देने के लिए ग्रामीणों और यहां तक कि उनके पिता ने भी उनका मजाक उड़ाया, लेकिन मांझी अपने दृढ़ फैसले पर अड़े रहे। एक स्थानीय पत्रकार ने उनका ध्यान खींचा और उनसे संपर्क किया कि वह पहाड़ को काटने पर क्यों तुले हुए हैं। साल बीतते गए। इस दौरान गहलौर बड़े पैमाने पर सूखे की चपेट में आ गया और ग्रामीणों ने गांव खाली कर दिया। दशरथ के पिता ने उन्हें ताना मारा कि इतने सालों में उन्होंने क्या हासिल किया है। उन्होंने दशरथ को उनके साथ एक शहर में चलने के लिए बोला, जहां वह अपने 2 बच्चों का पालन पोषण कर सके। लेकिन दशरथ ने अपने कठिन कार्य को जारी रखने का फैसला किया। बिना पानी और बिना भोजन के दशरथ को गंदा पानी पीने और पत्ते खाने के लिए मजबूर होना पड़ा। सन 1975 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा घोषित आपातकाल के कारण देश अंधेरे में डूब गया। वह एक रैली को संबोधित करने बिहार गई थीं, जहां दशरथ भी पहुंचे थे। जिस मंच पर इंदिरा गांधी एक भीड़ भरी रैली को संबोधित कर रही थीं, वह मंच टूटकर गिर गया। तेजी से
मांझी ने अन्य ग्रामीणों के साथ मिलकर गिरे हुए मंच का बोझ उठाया ताकि इंदिरा गांधी अपना भाषण जारी रख सकें। जब रैली खत्म हुई तो मांझी किसी तरह इंदिरा गांधी के साथ तस्वीर खिंचवाने में कामयाब रहे। लालची मुखिया को लगा कि अब पीएम के सामने दशरथ की कोई पहचान नहीं है, इसलिए उसने गिरगिट की तरह दशरथ को लालच दिया कि अगर वह अपना अंगूठा छाप देगा तो उन्हें पहाड़ की तरफ से सड़क निर्माण के लिए सरकार से फंड मिल जाएगा। लेकिन बेचारे दशरथ को उससे भी धोखा मिला और उन्होंने उसके खिलाफ पीएम से शिकायत करने का फैसला किया। दशरथ के पास दिल्ली जाने के लिए ट्रेन का टिकट खरीदने के लिए 20 रुपए भी नहीं थे और टीटी ने उन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। लेकिन कोई भी नकारात्मकता उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकी। इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी तक पहुंचने का कठिन रास्ता पैदल ही तय किया। आपातकाल के दौरान दिल्ली विरोध प्रदर्शनों से घिर गई थी। जब दशरथ अंततः इंदिरा गांधी के साथ अपनी तस्वीर के साथ दिल्ली पहुंचे तो एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें बेरहमी से लौटा दिया, जिसने न केवल उनका मजाक उड़ाया बल्कि तस्वीर भी फाड़ दी और राजपथ पर उन पर लाठीचार्ज किया। अपमानित दशरथ पहाड़ को वश में करने के लिए वापस लौट आए। अपनी सारी उम्मीदें टूट जाने के बाद दशरथ, जो तब तक बहुत बड़े हो चुके थे, उनको लगा कि वह असफल हो गए हैं और उनके प्रयासों का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला है। आशा की एक किरण तब जगी जब कुछ ग्रामीण रास्ता बनाने के कठिन कार्य में दशरथ के साथ शामिल हो गए, लेकिन वह भी कुछ स्थानीय अधिकारियों द्वारा खराब कर दिया गया, जिन्होंने दशरथ और ग्रामीणों को पहाड़ के आसपास मौजूद न रहने की धमकी दी। उन्होंने उसे गिरफ्तार भी करवा दिया, लेकिन पत्रकार उनके लिए मसीहा साबित हुआ और उसने दशरथ को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन के सामने विरोध दर्ज कराया। मांझी के प्रयासों का सकारात्मक परिणाम सामने आया। दशरथ ने अकेले ही पहाड़ के बीच से 360 फीट लंबा, 30 फीट ऊंचा और 30 फीट चौड़ा रास्ता बना डाला। उन्होंने 55 किलोमीटर की दूरी को 15 किलोमीटर में छोटा करके ग्रामीणों के जीवन में बदलाव लाया। आखिरकार 1982 में मांझी की 22 साल की मेहनत एक नई सुबह लेकर आई, जब सरकार ने पहाड़ को काटकर सड़क बनाने का काम शुरू किया। 2006 में उनका नाम सामाजिक सेवा क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार के लिए प्रस्तावित किया गया था। 17 अगस्त सन 2007 को दशरथ मांझी का 73 वर्ष की आयु में पित्ताशय के कैंसर के कारण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में निधन हो गया। बिहार सरकार ने उन्हें राजकीय अंतिम संस्कार दिया था। मरने से पहले मांझी ने एक समझौते पर अपने अंगूठे का निशान दिया था और अपने जीवन पर एक बायोपिक बनाने के लिए विशेष अधिकार दे दिए थे। दोस्तों, दशरथ मांझी जी के नेक काम के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।